ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह अमृत वेले 4 बजे यूट्यूब पर लाइव योग करते हैं, जहाँ पे बिना किसी म्यूज़िक के यूज़ किए कम से कम कमेंट्री में पावरफुल ज्वालामुखी योग करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी ज्वाइन ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओम शांति। आज है 25 मई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रिया वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्मा मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसीलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी है तो 90 वर्ष के बूढ़े भी है तो छोटे बच्चे भी है। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। तो इसके ऊपर आज चिंतन करना, क्यों बाबा आंखों के लिए ही इतना बोल रहे हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है उनको हाथ लगाए। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन तो है यह आंखें। तो लिखना चाहिए। तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना। अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी।
इसीलिए बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत धोखा देती है। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपनी पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी ही है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य से देवता किए तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को न देख सके। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म माना जहाँ पे हम सिर्फ देना जानते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर जो भी संस्कार हमने धारण किए हैं उस संस्कार को यूज़ करके केवल और केवल देवता बनना। देना मतलब लेवता बनने के बजाय देवता बनना। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। सोचो अपने लाइफ के बारे में बस 1 मिनट के लिए। जो भी आत्मा हमें दुख दे रही है या दुख देती है उसको निस्वार्थ भाव से देना, ये किसी साधारण मनुष्य आत्मा का काम नहीं है। वो सोच तो साधारण मनुष्य आत्मा में हो ही नहीं सकती। वो सोच केवल उसी आत्मा में आएगी जो हर रोज़ बाबा की मुरली सुनती है, पढ़ती है, बाबा के साथ योग लगाती है। इसीलिए बाबा हमेशा बोलते हैं तुम देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखो। तो जो चार्ट लिखते हैं उनको एक्चुअल में पता होता है कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। और कितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं ना, ये मेजॉरिटी लोगों का अनुभव होगा, सेटिस्फैक्शन उतना नहीं होता। ऐसे लगता है कि और थोड़ा कुछ करें, और थोड़ा कुछ करें। इसीलिए हर रोज़ चार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। और हम में से जो भी चार्ट लिखता है सभी का अनुभव है, चार्ट जब से लिखना शुरू किया है योग में उन्नति 101% हुई है। कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया? मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली।
अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियाँ बतला देती है, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। तो सेंटर में भी जब हम जाते हैं, भले ही कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारी एक भावना रहती है बच्चे की तरह कि ये तो मेरे बाबा का ही घर है, तो एक एक्स्ट्रा लड्डू खा लूँ तो भी क्या जाएगा। एक भावना रहती है, जैसे हम घर में खाते हैं वैसे हमें लगता है कि सेंटर में भी खा ले तो क्या होता है, लेकिन ऐसे नहीं। दीदी से बिना पूछे अगर हम एक दाना भी एक्स्ट्रा खाते हैं तो उसका हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। तो क्यों बोझ चढ़ता है? क्योंकि वो जो कुछ भी पदार्थ बनाते हैं वो सभी हम जो भी बाबा के यज्ञ में धन की सेवा करते हैं उससे बनता है। तो इसीलिए अगर हम बिना पूछे खाते हैं तो एक बोझ चढ़ता है कि हमने सभी के पैसे का बिना पूछे खाया। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ऐसे बिना पूछे खाना भी चोरी है। माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना, माना ऊंच पद भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। तो लिख सकते हो इसको, कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। तो ऐसा नहीं कि मैं योग कर रही हूँ, मैं मुरली भी पढ़ रही हूँ, मैं बाबा को भोग भी लगा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ विघ्न आएगा ही नहीं। जब तक विघ्न नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, और जब तक आप अपनी शक्तियों का यूज़ नहीं करेंगे तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं। तो यहाँ पे चार्ट सिर्फ याद का नहीं, बाबा साथ साथ हमारी धारणाओं का भी चार्ट रखने के लिए बोल रहे हैं, और खासकर कर्मेंद्रियों के लिए। परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। किससे? पोतामेल रखने से। सारे दिन का पोतामेल निकालना चाहिए। यह आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दूँ, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। किसमें मेहनत बड़ी है? कर्मेंद्रियों को संभालने में। कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वह चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं रावण राज्य है तो कर्मेंद्रिया बीच बीच में धोखा दे सकती है। बाबा क्यों हमेशा ऐसे बोलते हैं? क्योंकि जिस युग में हम रह रहे हैं, हम सिर्फ युग में नहीं रह रहे, हम वाइब्रेशंस के बीच में रह रहे हैं। जैसे हमारे योग के वाइब्रेशन फैलते हैं, वैसे निरंतर ये कलयुगी जो आत्माएं हैं उनके भी नकारात्मकता के वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। जैसे कोई समंदर में इंसान तैरता है, कोई प्राणियाँ तैरते हैं, वैसे ही हम निरंतर इस वाइब्रेशन के समंदर में रह रहे हैं। तो जाने अनजाने में वो वाइब्रेशन हम भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं बहुत खबरदार रहना है। तो जो लोगों को क्वेश्चन आता है कि
हम तो इतना योग करते हैं, हम तो इतना मुरली पढ़ते हैं, फिर बीच बीच में हम हार क्यों खा लेते हैं? तो इसका रीज़न यही है कि ये जो वाइब्रेशंस है कलयुग के दलदल की तरह है, हमेशा हमें नीचे खींचने की कोशिश करती रहती है। हमेशा 24 घंटे हर एक सेकेंड हमें नीचे खींचने की कोशिश करती है। इसीलिए बाबा बोलते बार बार ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल का इतना महत्व क्यों है? इसीलिए है क्योंकि आप अगर दिन भर अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं ही करोगे ना, तो इजीली, चाहे आप अमृत वेला करो, योग करो, कुछ भी करो, इजीली दिन भर में कोई भी परीक्षा आएगी, तुरंत आप डाउन हो जाओगे। तो इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल भी दिन भर में कई बार एक्यूरेट। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं, माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। तो क्या अपकार किया हमने? द्वापर युग से कहना शुरू किया, भगवान कण कण में है, ठिक्कर बित्तर में है, ईश्वर सर्वव्यापी है। पता नहीं क्या 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 बोल के भगवान की ग्लानि की है। बच्चे, तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसीलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संवत का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने समझाया है, विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो। तो इन पॉइंट्स को लिखना जरूर। एक मिनट मुझे हाईलाइट करने दीजिए। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन, 84 जन्मों का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वहाँ कोई सदगति नहीं कर सकते, वह कोई सदगति नहीं कर सकते। कौन? सभी धर्मगुरु या फिर धर्म स्थापक। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। तो देखो, मैंने गलती से गुरु शब्द बोल दिया तो तुरंत बाबा ने कहा कि उनको गुरु भी नहीं कह सकते। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती। इसको कम से कम आज 10 बार लिखना। 10 बार लिखेंगे तो 10 बार इसके वाइब्रेशन संपूर्ण कल्पवृक्ष में फैलेंगे और उसका बीज हर एक आत्मा में डलता जाएगा। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती। इसको मैंने वीडियो में हाईलाइट किया है, जब रिपीट सुनेंगे तो लिख लेना। विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तो आज के लिए बाबा स्वमान दे रहे हैं, मैं आत्मा शिव शक्ति पांडव सेना हूँ। तुम सब पंडे हो, शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। तो 100 गुना पाप हमारे ऊपर क्यों पड़ जाता है? बाकी के आत्माओं के लिए जो बाबा को नहीं जानते, एक पाप करती है तो उसका 1 गुना दंड मिलता है,
लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं को एक पाप का 100 गुना दंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो भक्त हैं, हमारी जो प्रजा है, वो हमको ही कॉपी करती है। बाबा अव्यक्त मुरली में एक बार कहा था, हम सभी आत्माएं हमारी पूरी राजधानी साथ लेकर घूमते हैं। हमेशा ये याद रखना है कि हम कर्म क्षेत्र पर, जैसे स्टेज पर होते हैं ना, वैसे विश्व नाटक की स्टेज पर खड़े हैं। सभी आत्माएं हमें वाइब्रेशंस द्वारा देख रही है, पढ़ रही है। इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसके वाइब्रेशन सबसे पहले तुरंत हमारे भक्त और प्रजा को जाती है, और वो तुरंत वो वाइब्रेशन कैच करके सेम विकर्म, सेम पाप कर्म करती है। तो उनके पाप कर्मों का बेजा उन पे तो आता है, लेकिन हमारे ऊपर भी चढ़ जाता है, इसीलिए 100 गुना दंड पड़ जाता है। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिया धोखा बहुत देती है। बाप हरेक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं। स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा, अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रिया जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो। अमल करो माना उसकी प्रैक्टिकल धारणा करो। बाबा बाबा करते रहो, अंडरलाइन यहाँ पे बाबा बाबा करते रहो, इसका मतलब भक्त की तरह बाबा बाबा करते रहो, ये नहीं। उसके पहले बाबा ने क्या कहा? डायरेक्शन पर अमल करो। इसी का मतलब क्या? बाबा बाबा करना मतलब श्रीमत को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करना। श्रीमत हमारे प्रत्यक्ष कर्म से दिखाई देना चाहिए। ये है बाबा बाबा करना। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे तो जितना ज़्यादा धारणा करेंगे उतना हम वर्षा पाएंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवता भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं? बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो यह शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं, यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता। तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़े ही देता है, यह तो बिल्कुल बेगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई के तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बिगड़ विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं की कितनी दासियां होती है? बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पुतामिल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे? कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाती है। नंबरवार माना जितना हमने पुरुषार्थ किया उसके अनुसार हमारी वो अवस्था बनेगी। बाकी फिर जो भी बचे हुए पाप कर्म है, विकर्म है, वो महाविनाश में कड़ी से कड़ी सजा खा के फिर पवित्र बनेंगे। तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं।
खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता, शिव बाबा आया हुआ है। तो पैगाम कैसे देंगे? एक तो हम जो शिव संदेश बांटते हैं उससे या फिर पैम्पलेट से। दूसरा पैगाम है, ये तो हम खासकर खैर शिवरात्रि के टाइम या फिर बीच बीच में कुछ प्रोग्राम्स प्रदर्शनियाँ होते तो तब करते हैं, लेकिन हर रोज़ हर पल बाबा आया हुआ है। ये पैगाम कैसे देंगे हम सभी आत्माओं को? तो जब जब मैं आत्मा बाबा की ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनती हूँ। प्रैक्टिकल स्वरूप बनना माना बाबा ने जो मुरली में कहा मैं आत्मा वैसे ही बिहेव कर रही हूँ, तो मेरे बिहेवियर से, मेरे कर्मों से सामने वाले को एक आभास होगा कि इनको बदलने वाला कौन। कल के भी मुरली में ये आया था कि हमारे चेहरे चलन से बाबा की प्रत्यक्षता, हमारा खुशनुमा चेहरा, खुशनसीब चेहरा ऑटोमेटिकली सेवा करता रहे। तो वो भी एक प्रकार का बाबा का पैगाम देना ही है कि इनको बदलने वाला कौन। तो बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो, माना ज्ञान पर चलते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती है। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है और देखे हुए फिर मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो। कितनी भारी कमाई, कितनी भारी है। तो मेकअप करना माना क्या, जो भी हम लेट में आए हैं तो ज़्यादा तो पुरुषार्थ हमें करना है। तो मेकअप करने का एक बहुत ब्यूटीफुल साधन है ट्रैफिक कंट्रोल। ये फ़ोन में जो रील्स देखते हैं, ये वो देखते हैं, ये अगर आपने 80-90% तक कम किया ना तो देखना आपका पुरुषार्थ कितना तेज जाएगा। भले 1 मिनट मिला, 2 मिनट मिला, बस पावरफुल अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 मिनट अशरीरी स्थिति, बस 1 मिनट बाबा को जाके टच करके 1 मिनट पावरफुल कंबाइंड स्वरूप, फिर आकर भ्रिकुटी के बीच आकर स्थित हो जाना। इसको मोबाइल में टाइम लगा के करना। आप मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, उसको यूज़ करके करना। फिर उसको नोट भी करना कि मैंने इतनी बार किया है, क्योंकि आप जितना नोट करते जाएंगे उतना आपको खुद को पता चलेगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया है। मेहनत है इसमें, जैसे कि बाबा कहते हैं राजाई पद पाना मेहनत है, तो इतना तो हमें हमारे योग का पोतामेल रखने का पुरुषार्थ करना ही होगा। कोई कोई तो ऐसे है जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए, जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, देखना बाबा का मुख्य फरमान, मुख्य आदेश। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो बाप को जानकर दिल से बाबा कहना माना बाबा ने जो श्रीमत दी है वो बाबा ने मुझे क्यों दी है, इस ज्ञान की समझ जब बुद्धि में आए और फिर इस बुद्धि ने ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारणा किया तो बाबा बोल रहे ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।